डीएनए में अब हम पाकिस्तान के पापों के उस घड़े की बात करेंगे जो भर चुका है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान पिछले काफी वक्त से भारत के धैर्य की परीक्षा ले रहा था। वो लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन करके भारत की चौकियों को निशाना बना रहा है, जिसमें भारत के सैनिक शहीद हो रहे हैं। पाकिस्तान की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो हमारे जवानों के सिर भी काट रहा है। इसलिए आज भारत ने पाकिस्तान को जबरदस्त झटका दिया। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी पर भारत की जवाबी कार्रवाई में 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और पाकिस्तान के 6 सैनिक घायल भी हुए। इसके पहले पाकिस्तान की फायरिंग में आज सीमा सड़क संगठन के एक कर्मचारी की मौत हो गई थी। भारत के लिए यह भी अपने आप में एक संयोग है कि सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत भी 2 दिन के दौरे पर कश्मीर में हैं। आज जनरल रावत ने सेना के 7 टॉप कमांडर्स के साथ कश्मीर के हालात पर बैठक की। सेना अध्यक्ष के साथ हुई मीटिंग में डीजीएमओ और एयरफोर्स के डीजी भी मौजूद रहे। इस मुलाकात में सेना की तैनाती और एलओसी के सिक्योरिटी रिव्यू पर बात हुई। सेना के सूत्रों के मुताबिक जनरल रावत के कश्मीर दौरे की सबसे बड़ी वजह है सेना की तैयारियों को परखना। कुल मिलाकर भारतीय सेना ने 7 दिनों में 6 बड़ी मुठभेड़ों में 18 दुश्मनों को ढेर कर दिया है और यह स्कोर तेजी से बढ़ रहा है। आज ही सुरक्षा बलों ने कश्मीर के सोपोर में 2 आतंकवादियों को एनकाउंटर में मारा है। भारत के इन तेवरों के बारे में भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। सरहद के पार जो दुश्मन बैठा है उसको गैस मोड में रखना चाहूँगा। ऐसी कार्रवाई होगी लेकिन तरीका कुछ और होगा। तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि हमें सफलता मिलेगी। माहौल कभी भी गरमाया जा सकता है, हमको इसके लिए तैयार और सतर्क रहना है। कश्मीर में जनरल बिपिन रावत की एंट्री होते ही लाइन ऑफ कंट्रोल पर बदले का दूसरा ट्रेलर सामने आ गया। अगर आप बाज नहीं आते हैं तो हम लोग आपके साथ सख्ती से कार्रवाई करेंगे। घाटी में जनरल का 2 दिनों का दौरा शुरू होते ही भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान से चुन चुनकर हर साजिश का बदला लिया। हमारे ऊपर इस तरह के हमले लगातार होते रहे तो हम इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। एलओसी पर भारत के पुंछ और नौशेरा सेक्टर के पार पाकिस्तानी सीमा में भीमबर और बट्टल सेक्टर में भारत की जवाबी कार्रवाई में 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 6 घायल हो गए। पाकिस्तानी सेना ने सुबह नौशेरा सेक्टर और कृष्णा घाटी सेक्टर में गोलाबारी की। पाकिस्तान की फायरिंग में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एक जवान भी शहीद हो गया, लेकिन युद्ध विराम का उल्लंघन करके सीमा पार से हुई शुरुआत पर भारत का जवाब पाकिस्तान को महंगा पड़ा। घुसपैठिए भेजना भी एक सीज फायर का उल्लंघन है, तो वो बात बिल्कुल आएगी और होनी भी चाहिए कि हम किस तरीके से उसको और कारगर होकर रोक सकते हैं, किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसा सजा दे सकते हैं पाकिस्तान को ताकि वो ऐसा करने से बाज आए। पुंछ के मानकोट सेक्टर से आई इन तस्वीरों को देखिए। यहीं पर पाकिस्तान ने भारत पर गोलाबारी की। चारों तरफ उठ रहा धुआं पाकिस्तानी नापाक गोलाबारी की गवाही दे रहा है। आपको साथ में धमाके भी सुनाई दे रहे होंगे। ये भारत के वीर जवानों की जवाबी कार्रवाई की आवाज है जिसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। एलओसी के पार पाकिस्तान में हालात कैसे हैं, ये जानने के लिए आपको 10 मई की तस्वीरें देखनी होंगी। तब सेना ने पाकिस्तान को सीमा पर साजिश का जबरदस्त जवाब दिया था। 1 मई को पाकिस्तान ने भारत के 2 सैनिकों के शव के साथ बर्बरता की और 10 मई को भारत ने 16 धमाकों वाला बदला लिया था। एलओसी के पार सेना ने पाकिस्तान की नौशेरा पोस्ट पर एक के बाद एक 16 बम गिराए थे। सेना ने रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जैसे घातक हथियारों का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी पोस्ट को मिट्टी में मिला दिया। सेना का पूरी कोशिश है कि अगले कुछ हफ्तों में उन सारे के सारे लीडर्स को मार दिया जाए। और जब लीडर मारे जाते हैं 100% जो आतंकवादी बाकी होते हैं उनका मनोबल है, उनका मोटिवेशन है,
उनकी काम करने की जो तमन्ना होती है उसमें बहुत बड़ी गिरावट आती है। साफ कहें तो अब बॉर्डर सेना का बदलापुर बन गया है। भारत से जवाब मिलने के बाद घबराए पाकिस्तान ने भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर जेपी सिंह को समन जारी किया। लेकिन पाकिस्तान को शायद यह पता नहीं कि सेना की बदला सीरीज में सरहद पर उसे अब संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। बर्बर पाकिस्तान से बदले की दूसरी किश्त आज भारत ने जारी कर दी है। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत कश्मीर में सेना को फ्री हैंड देने का बड़ा संकेत दे चुके हैं। आज सरहद पर पाकिस्तान से प्रतिशोध लिया गया। इसके साथ ही श्रीनगर में आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने सभी 7 कमांडर्स के साथ मुलाकात की। लाइन ऑफ कंट्रोल के पार पाकिस्तान में आतंकियों के लॉन्च पैड्स के बारे में जनरल रावत को जानकारी दी गई। माना जा रहा है कि सुरक्षा का मुआयना करने आर्मी चीफ एलओसी पर जा सकते हैं। खुफिया एजेंसियों ने अंदेशा जताया था कि पाकिस्तान आर्मी पीओके के आतंकी कैंपों से 200 से 250 आतंकियों को घुसपैठ कराने की फिराक में है। इसे देखते हुए सेना ने भी पूरी तैयारी की बात कही है। I don't want to get into the details of what the strategic approach is, but I can only tell you that in the past few weeks, our armed forces, that's the Indian Army and the BSF, are dominating the line of control. The security forces have been able to build up a lot of pressure on them. And the results, some of which are evident to you almost on a daily basis. सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी जो आपका रोल रहा है, उसमें हमारे कुछ जवान शहीद हुए हैं। मैं उसकी भी सराहना करना चाहता हूं। और मैं कह सकता हूं, पहले पाकिस्तान से जितना इन्फिल्ट्रेशन होता था, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद इन्फिल्ट्रेशन पहले से काफी कम हुआ है। कश्मीर में सेना के सख्त रवैये से आतंकियों के हौसले पस्त हो रहे हैं और आतंकवादियों के सरपरस्त पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक हिजबुल मुजाहिदीन के 27 आतंकियों को मौत का डर सता रहा है। सीमा पार कश्मीर में आने से पहले ही आतंकियों की पहचान सामने आ गई और अब सेना की गोलियां आतंकियों को ढूंढ रही हैं। इसलिए अब 27 में से कोई भी आतंकी घुसपैठ करने से डर रहा है। छब्बीस मई से लेकर अब तक यानी बीते 7 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सैनिक और आतंकियों को मिलाकर कुल 18 दुश्मन ढेर हो चुके हैं। 26 और 27 मई को उरी में 2 अलग अलग मुठभेड़ों में कुल 8 आतंकी मारे गए। 27 को ही त्राल में हिजबुल कमांडर सब्जार समेत 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। सोपोर में सुबह ही 2 आतंकी ढेर हुए और उसके बाद सीमा पर पुंछ में देश की चैंपियन सेना ने 5 पाकिस्तानी सैनिकों का सफाया कर दिया। हम पाकिस्तान को, पाकिस्तान की ISI को और आतंक के आकाश को बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान इराक नहीं है, हिंदुस्तान यूरोप नहीं है जहां आसानी से आप कुछ भी कर सको। हम बड़े मजबूत हैं, हर प्रकार से चौकन्ने हैं। आप देख रहे हो किस माफिक उनके आतंकवादियों को सुला रहे हैं। जनरल बिपिन रावत के कश्मीर पहुंचने से पहले सुरक्षा बलों ने सोपोर में उन 2 आतंकियों को मार गिराया जिन्होंने 31 मई की शाम पुलिस पार्टी पर ग्रेनेड से हमला किया था। पुलिस पार्टी पर हमला करने के बाद आतंकी सोपोर में एक घर में छिपे थे। पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर लिया। रात भर गोलाबारी जारी रही। सुबह तक दोनों आतंकियों का काम तमाम हो चुका था। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे को कॉर्डन करने के बाद कारगर फायर आया जिसके अंदर हमारे 2 जवान घायल हुए। जब ये कार्रवाई हुई तो हमने जो मिलिटेंट्स अंदर थे उनको कई बार मौके दिए सरेंडर करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद हमारे पे भारी मात्रा में फायर डाली गई और इस फायर के जवाब में हमने उन दोनों टेररिस्ट को, मिलिटेंट्स को मार गिराया। देश के सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर अपने सैनिकों को खुली छूट दी है कि वो रमजान के पाक महीने में नापाक साजिश रचने वाले दुश्मनों का सफाया करते। इस बार भारतीय सेना ने बहुत ही सतर्क तरीके से LC के ऊपर ही इस तरह के इंतजामात किए हैं ताकि मैक्सिमम मिलिटेंट्स को LC के ऊपर ही एलिमिनेट किया जाए। हर साल गर्मियों में पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को भारत में घुसाया जाता है, लेकिन 2017 की गर्मी में सेना ने टेरर खत्म करने का पूरा होमवर्क कर लिया है। यानी जनरल के इस फाइनल पंच से
आतंक का खात्मा तय है। कश्मीर में आतंकवादियों को खोज खोज कर मारने का भारतीय सेना का अभियान पूरी रफ्तार से चल रहा है और LOC के दूसरी तरफ आतंकवादियों को मदद करने वाली पाकिस्तानी चौकियां भी भारतीय तोपों के निशाने पर हैं। मनीष शुक्ला के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।